जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। आज हम प्रायिकता की दूसरी क्लास ले रहे हैं। इसके कॉन्सेप्ट जो थे इस चैप्टर में वो सारे बता दिए हैं, बस एग्जाम्पल थोड़े से रह गए, वो भी कर लेते हैं। ठीक है, इसमें अगला एग्जाम्पल है, किसी स्कूल की कक्षा 10 में विद्यार्थी की संख्या अब 40 है ना। कक्षा 10 में 40 विद्यार्थी हैं, यहाँ पे 40 छूट गया था। 40 विद्यार्थी हैं जिनमें से 25 लड़कियां और 15 लड़के हैं। कक्षा अध्यापिका को एक विद्यार्थी मॉनिटर के रूप में चुनना है। ठीक है, वह प्रत्येक विद्यार्थी का नाम एक अलग कार्ड पर लिखती है, जबकि कार्ड सब एक जैसे हैं। एक जैसे इसलिए बना रखे हैं ताकि हमको ये ना पता चले कौन से विद्यार्थी का क्या नाम। जैसे अलग अलग कार्ड होंगे ना, तो पता होगा किस साइज में कौन से विद्यार्थी का नाम लिखा हुआ, तो उसमें पार्शियलिटी हो सके कि हम अपने मनपसंद के किसी बच्चे को हम चुन सके, लेकिन निष्पक्ष चुनाव हो, इसीलिए एक जैसे कार्ड रखे गए हैं। ठीक है, वह फिर इन कार्डों को एक थैले में डालकर अच्छी तरह से हिला देती है। इसके बाद वह थैले में से एक कार्ड निकालती है। इसकी क्या प्रायिकता है कि वह लड़का है, दूसरा पार्ट है कि वह लड़की है। देखिए, इसकी कुल संभव परिणाम कितने होंगे, या सभी संभव परिणाम, सभी संभव परिणाम कितने होंगे। टोटल जो विद्यार्थियों की संख्या है वो यानी 40 परिणाम होंगे। कोई सी भी विद्यार्थी का नाम आ सकता है। कह रहे हैं पार्ट 1 में केवल लड़की हो, केवल लड़की आने की प्रायिकता, केवल लड़की हो, उसकी क्या होगी। देखो, इसमें लिख लेंगे हम P ऑफ गर्ल्स जी। लड़कियां कितनी हैं 25, बॉयज कितने हैं, लड़के कितने हैं 15। तो लड़कियों की प्रायिकता कितनी होगी, P ऑफ गर्ल्स कितनी होगी, लड़कियां कितनी हैं 25। या अगर आप हिंदी भी लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, मतलब उसकी लैंग्वेज में थोड़ा सा ना एक लैंग्वेज भी लिख दें, ताकि सवाल तो एक लाइन का है ना, तो हमें काम कुछ तो करना पड़ेगा, ताकि एग्जामिनर जो कॉपी चेक करने वाला है उसको लगे कि कुछ किया है। तो लिख लेंगे कुल अनुकूल परिणाम। अनुकूल मतलब जो हम चाह रहे हैं, क्या रहे हैं, लड़की। पहला पार्ट तो लड़की है ना, तो लड़की होनी चाहिए। और सभी संभव परिणाम, सभी संभव परिणाम। कुल अनुकूल परिणाम कितने हैं 25, सभी संभव कितने हैं 40। इसको हम काट भी सकते हैं, 5 में 25, 5 × 40। इनकी जो प्रायिकता है वो 5/40 है। ठीक, देखो हमें पार्ट सेकंड निकालना है, लड़कों की संख्या अगर वो लड़के हों तो इसको भी लिख देंगे कुल अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम अपॉन सभी की जगह कुल भी लिख सकते, कोई बात नहीं, कुल संभव परिणाम। क्योंकि कुल परिणामों में से तुम्हें एक परिणाम चाहिए, तो लड़के चाहिए। लड़के कितने हैं 15, कितने में चाहिए 40 में से 5 से 15, 5 × 40 कितना है 3/8। ठीक है, जो हमने एक रिजल्ट, देखो ये तो आंसर आ गया, साफ हो गया। एक हमने आपको रिजल्ट बताया था P ऑफ E प्लस P ऑफ E बार इक्वल टू 1। ठीक, इन दोनों की जगह 1। अगर हम इसको ना निकालते, किसी एक को निकालना, मानो इसको हमने ना निकालते,
तो P ऑफ G प्लस P ऑफ B इजकल टू 1। P ऑफ G हम निकाल चुके हैं, ये उधर ले जाओ पहले। P ऑफ B इजकल टू 1 माइनस P ऑफ G। 1 माइनस P ऑफ G कितना है 5/8। 8 एकम 8, 8 माइनस 5 3/8। ऐसे भी आ गया और ऐसे भी आ गया, जैसे आप चाहें वैसे कर सकते हैं। ठीक है, अगला एग्जांपल देखते हैं। देखिए अगला एग्जांपल है, एक बक्से में 3 नीले 2 सफेद और 4 लाल कंचे हैं। यदि इस बक्से में से एक कंचा यादृच्छिक मतलब रैंडमली निकाला जाता है, कोई सा भी ऐसे हाथ डाल के, तो इसकी क्या प्रायिकता होगी कि वह सफेद हो या वह नीला हो या वह लाल हो। ठीक है, वन बाय वन देखते हैं। सिंपल क्वेश्चन है, कोई कठिन नहीं है। सबसे पहले हमको क्या कर लेना है, पहले इस पे देख लो। ठीक है, P ऑफ सफेद को W से व्यक्त करेंगे, व्हाइट कितने हैं 2। नीले कितने हैं, नीले को हम B से व्यक्त करेंगे, P ऑफ V कितने हैं 3। P ऑफ रेड कितने कंचे हैं 4। अब देखिए इसकी सबकी अलग अलग प्रायिकता निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, कुल संभव परिणाम कितने हैं, कुल संभव परिणाम, कुल संभव परिणाम कितने होंगे, इन सबको जोड़ देंगे। 2 3 5, 2 + 3 + 4। ठीक, 4 3 7 2 9। ठीक है, हमको निकालने सफेद, पहला पार्ट क्या है सफेद का, तो हमको सफेद चाहिए ना। क्या लिखेंगे, कुल, ये लाइन अपने आप लिख लोगे ना, ये लाइन खुद लिख लेना, ये लाइन हर उसमें लिखना, क्वेश्चन में लिखना जरूर, मतलब जब हल करो तो आप लिखना जरूर। ठीक है, खुद लिखना कि कुल अनुकूल परिणाम अपान कुल संभव परिणाम। कुल अनुकूल कितने हैं, हमें चाहिए कितने सफेद, 2 ही सफेद तो हैं, कुल कितने हैं 9। सफेद की प्रायिकता इतनी आ गई। ब्लू, ठीक है, हमें कितने चाहिए, कुल अनुकूल परिणाम कितने हैं 3, कुल संभव परिणाम 9। ब्लू की प्रायिकता इतने आ गए। ठीक, ये सेकंड पार्ट है, ये आंसर आ गया। तीसरा कौन सा है, तीसरा ये है रेड। P ऑफ रेड कुल संभव परिणाम कितने हैं 4, अनुकूल परिणाम कितने हैं 9। इसको हल भी कर सकते हैं, 3 दिया 9, तो इसको 1/3। ठीक, इसकी प्रायिकता इतनी है, इसकी प्रायिकता इतनी है, इसकी प्रायिकता इतनी है। जांचने के लिए, ये तो प्राथमिक घटना है, हमने आपको बताया था कुल प्राथमिक घटनाओं का योग जो होता है वो एक होता है। जोड़ के देख लो, P ऑफ W प्लस P ऑफ B प्लस P ऑफ R कितना, ये 2/9, ये 1/3, ये 4/9। इनको नीचे एलसीएम 3 9, यहाँ पर 2 3 3 9, यानी कि 3 4 4 3 7 2 9, कितना आ गया 9/9। 9 एकम 9, 1 आ गया। इसका मतलब ठीक है ना। ऐसे चेक भी करके देख सकते हैं हम। ठीक है, अगला एग्जाम्पल, अगला एग्जाम्पल है, हरप्रीत 2 भिन्न भिन्न सिक्कों को एक साथ उछालती है। मान लीजिए कि इसमें एक 1 का है और दूसरा सिक्का 2 का है, तो इसकी क्या प्रायिकता होगी कि कम से कम एक चित्त प्राप्त हो। चित्त को हम हेड मान लेते हैं। ठीक है, जो चित्त सिक्का होगा ना वो हेड और पट क्या होगा टेल। अब कम से कम हेड प्राप्त होगी, एक चित्त प्राप्त हो, तो उसकी क्या प्रायिकता होगी। देखो 2 सिक्के हैं, एक 1 का है, एक 2 का है। अगर देखो एक बार हेड प्राप्त होगा, एक बार ये हेड प्राप्त होगा,
एक बार ये हेड प्राप्त होगा, एक बार ये टेल प्राप्त होगा, एक बार ये टेल प्राप्त होगा, एक बार ये हेड प्राप्त होगा, एक बार क्या होगा, ये टेल प्राप्त होगा, एक बार ये भी टेल प्राप्त होगा। एक सिक्का हेड प्राप्त हो सकता है, दो सिक्के है ना, तो ये हेड प्राप्त हो सकता है, ये भी हेड प्राप्त हो सकता है, ये हेड प्राप्त हो सकता है, ये टेल प्राप्त हो सकता है, ये टेल प्राप्त हो सकता है, ये हेड प्राप्त हो सकता है, और ये टेल प्राप्त हो सकता है, तो ये भी एक टेल प्राप्त हो सकता है। ये सारी कंडीशन आ गई। अब इससे बाहर कोई रिजल्ट नहीं आएगा, जो भी रिजल्ट आएगा इसी में से आएगा। जो भी रिजल्ट आएगा 1 2 3 4, जो 4 रिजल्ट है इन्हीं में से आएगा। सभी संभव परिणाम है, सभी संभव परिणाम या रिजल्ट, ठीक है। जो भी रिजल्ट प्राप्त होगा इन्हीं में से प्राप्त होगा। हम कह रहे हैं चित्त प्राप्त हो, यानी कि हेड प्राप्त हो, ठीक है। हेड कितनी बार प्राप्त होगा, देखो हेड कितनी बार प्राप्त होगा, 1 2, एक कोई भी सिक्का 1 2 3, 3 बार ऐसी कंडीशन होगी। दोनों सिक्कों को उछाला जा रहा है ना, एक को नहीं उछाला जा रहा, दोनों को उछाला जा रहा, दोनों में हेड। एक हेड ये है, इसमें हेड, इसमें नहीं तो इसमें हेड है, इसमें नहीं तो इसमें हेड है। कम से कम 1 2 3, 3 बार जो हेड प्राप्त हो रहा है, 3 बार हमको हेड प्राप्त हो रहा है। दोनों उछाला जा रहा है, एक को नहीं उछाला जा रहा। किसी आप समझो कि एक हेड, एक हेड, दो हेड, एक हेड, एक हेड, दो हेड, नहीं, दोनों को एक साथ उछाला जाता है, तो हमको कम से कम एक हेड प्राप्त हो। लिखा हुआ कहीं एक साथ उछाला जा रहा है तो कम से कम एक हेड प्राप्त हो, कम से कम एक हेड, मतलब 2 भी हेड प्राप्त हो सकते हैं, एक भी हेड प्राप्त हो सकता है, लेकिन हेड जरूर आना चाहिए, ठीक है। इस रिजल्ट में हेड नहीं है तो ये नहीं मानेंगे। मतलब ये सभी संभव परिणाम में तो आ सकता है, लेकिन जो हम चाह रहे हैं, हमारे अनुकूल परिणाम कितने हैं, 3। अनुकूल परिणाम कितने हैं, 3 अनुकूल परिणाम। अनुकूल परिणाम कितने हैं, 3, 1 2 3, ठीक है। अब प्रायिकता प्राप्त करेंगे हेड प्राप्त होने की, लिख लेंगे कुल अनुकूल परिणाम अपॉन सभी संभव परिणाम। सभी संभव परिणाम कितने हैं, अनुकूल परिणाम कितने हैं, 3, संभव परिणाम कितने हैं, 4, 3/4। तो इसकी प्रायिकता क्या होगी कि हेड प्राप्त होने की, चित्त प्राप्त हो, उसकी होगी 3/4। यही हमारा आंसर है, ठीक है। ऐसे करते हैं सवालों को, सही है। अब ये सारे जो सवाल हमने करे थे ना, वो तो ये थे, हमें पता था कि कितने परिणाम होंगे, हम गिन सकते थे, है ना। परिमित संख्या थी सारी, हम उनको डिफाइन कर सकते थे। कुछ ऐसे होते हैं असंभव, जैसे मान लो ये गोला है, अब कोई पूछने लग जाए इसमें कितने बिंदु हैं, हम नहीं बता सकते। या कोई और आकृति, आयत की आकृति मान लो, वर्ग की आकृति मान लो, वो समझने लगे कितना एरिया है, मतलब इसकी प्रायिकता ज्ञात करो, तो कैसे ज्ञात करेंगे, तो इनको हम कैसे ज्ञात करेंगे, जो संभव है वही तरीका, इतना ही, मतलब तरीका ऐसा ही करेंगे, लेकिन इसका थोड़ा डिफरेंस होगा। मतलब कुल संभव ये है और अनुकूल ये है, संभव ये है। जैसे एग्जाम्पल से हम समझते हैं, एग्जाम्पल से हम समझते हैं इस चीज को, ठीक है। इस चीज को हम एग्जाम्पल से समझते हैं तो ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। चलो इसे मिटा दे रहे हैं। देखिए अगला एग्जाम्पल है, ऐसे जो इस क्वेश्चन है ये पेपर में नहीं आएंगे, लेकिन क्वेश्चन दे रखे हैं तो बता रहे हैं। एक म्यूजिकल चेयर है खेल में, जो कि महिला संगीत बजा रही थी, उसे सलाह दी गई कि वह संगीत प्रारंभ करने के 2 मिनट के अंदर कभी भी संगीत को बंद कर दे। इसकी क्या प्रायिकता होगी कि संगीत प्रारंभ होने के पहले आधे मिनट के अंदर संगीत बंद हो जाए। अब देखिए इसका कोई निश्चित घटना नहीं है, आधे मिनट के अंदर, जैसे 0 से प्रारंभ होते हुए 2 मिनट दे गए हैं, उसमें करेंगे आधे मिनट में बंद हो जाए, ठीक, यहाँ तक संगीत बंद हो जाए, तो यहाँ पर संगीत यहीं चलकर यहीं पर बंद हो सकता है, यहाँ पर भी बंद हो सकता है, यहाँ पर भी बंद हो सकता है, कहीं पर भी बंद हो जाए, है ना।
इसकी कोई निश्चित घटना नहीं है, लेकिन हम सवाल को हल करने के लिए समप्रायिक मतलब समप्रायिक घटना है, इसलिए हम कह सकते हैं कि आधे मिनट के अंदर बंद हो जाएगी। तो अनुकूल, हमारे अनुकूल परिणाम क्या है? अनुकूल परिणाम है कि वो आधे मिनट में बंद हो जाएगी। ठीक है, और कुल संभव परिणाम क्या है कि वो 2 मिनट में कभी भी बंद हो सकता है ना, कुल संभव परिणाम 2 है। तो इसकी प्रायिकता कि आधे मिनट बंद हो जाए क्या है? अनुकूल परिणाम 1/2 बटे कुल संभव परिणाम 2। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसके नीचे इसके 1/2, इसके नीचे कुछ नहीं तो एक लिख सकते हैं, 1/2 गुणाम बदलेंगे तो भिन्न अपोजिट हो जाएंगे, तो 1/2 क्या हो जाएगा? 1/4। ठीक है, इसकी जो आधे मिनट में संगीत बंद होने की प्रायिकता है 1/4। अब इसको हम कुछ भी मान सकते हैं। ठीक है, इसको हम कुछ भी मान सकते हैं, जो हमने बताया था ना अपरिमित। ये कैसे क्वेश्चन है? अपरिमित जिनकी कोई सीमा नहीं, जैसे कोई भी क्षेत्रफल निकालना हो, अगला क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं कैसे करेंगे। जैसे मान लो कि एक दे रखा है वर्ग, एक वर्ग दे रखा है, वर्ग तो भाई ऐसे ही बनेगा ना, वो तो आयत बन जाएगा। फिर कह रहे हैं कि यहाँ पर क्वेश्चन से आप बताएंगे एक हेलीकॉप्टर है, वो क्रैश हो गया है। अब एक वर्गाकार ग्राउंड है, उसके एक कोने पर वर्गाकार झील भी है, तो इस झील में गिरने की क्या प्रायिकता होगी इसकी? तो हम कैसे निकालेंगे? अनुकूल परिणाम हमारा कितना है? इस झील में गिरने की प्रायिकता है, मतलब इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, और कुल संभव परिणाम मतलब इसका पूरे का क्षेत्रफल निकालेंगे। इसके क्षेत्रफल को इस पूरे के क्षेत्रफल से भाग कर देंगे, आंसर आ जाएगा। अगले क्वेश्चन से सीखते हैं। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है, एक लापता हेलीकॉप्टर के बारे में सूचना मिलती है कि वह इस आकृति, पेपर किताब में दे रखी है, इस आकृति में दर्शाए गए आयताकार क्षेत्र में कहीं भी गिर सकता है। ठीक, कहीं भी गिरा हुआ है। इसकी क्या प्रायिकता है कि वह आकृति में दर्शाई गई इस झील में गिरा है, ये झील है। ठीक है, देखो ये 9 किलोमीटर की पूरा, यहाँ से यहाँ तक की दूर 9 किलोमीटर है, यहाँ से यहाँ तक की 4.5 है, इतनी देर की 2 किलोमीटर, तो इतनी कितनी आ गई? 2.5 किलोमीटर। इतनी 6 किलोमीटर दे रखी है, तो इतनी कितनी आ गई? 3 किलोमीटर। ठीक है, अब हमको इस झील में गिराना है, मतलब गिराना नहीं, गिरा हुआ ही ढूंढना है कहाँ झील में गिरा, इसकी प्रायिकता ज्ञात करनी है। देखो कुल संभव परिणाम क्या होगा? कुल संभव परिणाम पूरे आयत में कहीं भी गिर सकता है। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई 9 गुणा चौड़ाई कितनी है? 4.5 गुणा कर लो, 9 पंजे 45, 9 चौक 36, 36 और 4 40, एक अंक के बाद पॉइंट, यहाँ पॉइंट लगा दिया। ठीक है, किलोमीटर स्क्वायर। अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम कितना है? अनुकूल परिणाम है झील का क्षेत्रफल, झील भी आयत के रूप में है, तो उसकी लंबाई कितनी हो जाएगी? 3 किलोमीटर, और चौड़ाई कितनी हो जाएगी? 2.5 किलोमीटर। 3 पंजे 15, 3 दूनी 6, 1 7, एक अंक के बाद पॉइंट है। ठीक है, किलोमीटर स्क्वायर। अब इसकी प्रायिकता निकालने की, झील में गिरने की प्रायिकता, झील को एल से व्यक्त कर दे रहे हैं। ठीक है, कुल संभव परिणाम क्या लिखेंगे? अनुकूल परिणाम अनुकूल परिणाम अपॉन कुल संभव परिणाम। कुल संभव
परिणाम, अनुकूल परिणाम कितने हैं? अनुकूल परिणाम 7.5, सम्मत परिणाम 40.5। ठीक है, एक अंक के बाद पॉइंट ऊपर नीचे, तो पॉइंट से पॉइंट खत्म, कितना आ जाएगा 75/405, 15 से काट दो, 15 15 15 दूनी 30, 15 सत्ते 105, कितना आ गया 5/27। ठीक है, झील में गिरने की प्रायिकता है 5/27। एक चीज नोट करने की है, सारी चीजें हमने नोट पहले करा दी, सारी जो परिणाम है प्रायिकता के हमने बताया था 0 से 1 के बीच में ही आएंगे। प्रायिकता का प्रत्येक आंसर है 0 से 1 के बीच में ही आएगा। ठीक है, प्रायिकता का प्रत्येक जो आंसर है वो 1 से छोटा या बराबर होगा, 0 से बड़ा या बराबर होगा, इसके बीच में ही आता है। ठीक, मतलब जो चीज बताई थी वो सिद्ध भी होके दिख रही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये अगला क्वेश्चन है, एक सलेटी पासे और एक नीले पासे को एक साथ फेंका जाता है, सभी संभावित परिणामों को लिखिए। इसकी क्या प्रायिकता है कि दोनों पासों की संख्याओं का योग पहला खंड 8 हो, दूसरा खंड 13 हो, तीसरा खंड है कि 12 से छोटी या उसके बराबर हो। ठीक है, सबसे पहले हम पहला करते हैं। देखो, दोनों पासों में 6 अंक होते हैं, 1 से लेकर 6 तक अंकित संख्या होती है, 1 से 6 तक होती है दोनों पासों में। ठीक है, तब इस पासे में 8 का योग हो ना, तो इस पासे में मान लो 2 आया, इस पासे में 6 आया। ठीक है, इस पासे में 3 आया, इस पासे में 5 आया। ठीक है, अब इस पासे में 4 आया, इस पासे में भी 4 आया, ये 8 है। इस पासे मान लो 4 आया, ये तो खत्म हो गया मामला। इस पासे में अगर 6 आया तो इस पासे में 2 आएगा, इस पासे में 5 आया तो इस पासे में 3 आएगा। इतनी ही संभावना है कि उनका योग 8 बने। 1 2 3 4 5, यानी कि जो संभव नहीं, अनुकूल परिणाम कितने आ रहे हैं? अनुकूल परिणाम 5 आ रहे हैं। 1 2 3 4 5, 5 ही परिणाम ऐसे हैं कि उनका योग 8 आएगा, इसके अलावा कहीं भी 8 नहीं आएगा, चाहे आप करके देख लो। ठीक है, अब कुल संभव परिणाम कितने हो सकते हैं? कुल संभव परिणाम इसमें भी 6 अंकित, इसमें भी 6 अंकित, कुल संभव परिणाम कितने हैं? कुल संभव परिणाम इसमें भी 6, उसमें भी 6, 6 छंग 36। ठीक है, अब पहला खंड कर रहे हैं, क्या है? 8 आने की प्रायिकता, योग 8 आने की प्रायिकता कितनी है? अनुकूल परिणाम बटे संभव परिणाम। कुल परिणाम अपॉन कुल संभव परिणाम। अनुकूल परिणाम कितने हैं? 5। संभव परिणाम कितने हैं? 36। तो इसकी प्रायिकता करते हैं कि 5/36। ठीक है, अब खंड 13, मतलब खंड ये दूसरा खंड में क्या कह रहे हैं कि उनका योग 13 है। उनका योग देखो, दोनों पासों में सबसे बड़ा अंक कितना है? 6। तो इनका योग कितना आएगा? अधिकतम 12 आएगा, इससे बड़ा आ ही नहीं सकता, या तो 12 आएगा या इससे छोटा आएगा, इससे ज्यादा नहीं आ सकता। तो इसमें दूसरा खंड में इसकी प्रायिकता क्या होगी? अनुकूल परिणाम कितने हैं इसमें? अनुकूल परिणाम इसमें है 0। अपॉन कुल संभव परिणाम, कुल
अनुकूल परिणाम कितने हैं? कभी 13 आएगा ही नहीं, तो अनुकूल परिणाम कितने हैं? 0। सम परिणाम कितने हैं? 13। कितना आ गया? 0.13 0। इसकी क्या प्रायिकता आ गई? 0 प्रायिकता आ गई कि उनका योग 13 है, इनकी इसकी प्रायिकता है 0। ठीक है। अब अगला खंड देखो, तीसरा खंड है कि उनका योग 3 मतलब या तो 12 हो या 12 से कम हो, या तो 12 हो या 12 से कम हो। तो सारे मतलब जो कुल सभी संभव घटना हो सकती हैं, सभी संभव परिणाम हो सकते हैं। उनका योग 12 या 12 से कम होने के लिए सारे संभव परिणाम हो सकते हैं कि उनका योग 12 है या 12 से कम है। ठीक है। तो इसमें अनुकूल परिणाम कितने होंगे? इसमें अनुकूल परिणाम होंगे कितने होंगे? 6 गुणा 6 6 36, और सभी संभव परिणाम तो 36 है ही। तो तीसरे का क्या आ गया? P ऑफ E। ठीक है, ये मिटा दे रहे हैं, हमें लिखना नहीं पड़ेगा। तो तीसरा करने के लिए अनुकूल परिणाम कितने हैं? 36। कुल संभव परिणाम कितने हैं? वो भी 36 है। 36 से कम 36, यानी इसकी प्रायिकता आ गई 1। ठीक है, इसको हम कहते हैं निश्चित परिणाम। निश्चित परिणाम या श्योर रिजल्ट। ठीक है, सही है, हो गया। अब देखो, कोई कहेगा 36 कैसे आया, ये करके भी दिखा दें आपको। एक बार दिखा दे रहे हैं, मिटा दे रहे हैं, ये सही है ना। ये अनुकूल परिणाम 36 कैसे आ गया? देखो, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, एक पासे पे 6 अंकित है ना, तो 1 2 3 4, एक पासे में 6 अंकित है ना। अब देखिए उनका योग, देखो एक बार 1 आएगा, फिर एक बार 1 आएगा, फिर एक बार 1 आएगा। 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6। ठीक है, योग कर रहे हैं, एक पासे का 1, तो एक पास दूसरे पासे का 1, एक पासे का 1 दूसरे पासे का 2 आ सकता है, एक पासे का 1 दूसरे पासे का 3 आ सकता है, एक पासे का 1 दूसरे पासे का 4 आ सकता है, एक पासे का 1 दूसरे पासे का 5 आ सकता है, एक पासे का 1 दूसरे पासे का 6 आ सकता है। अब एक पासे का 2 दूसरे पासे का 1 आ सकता है, एक पासे का 2 दूसरे पासे का भी 2 आ सकता है, एक पासे का 2 दूसरे पासे का भी 3 आ सकता है, एक पासे का 2 तीसरे पासे का 4 आ सकता है, एक पासे का 2 दूसरे पासे का 5 आ सकता है, एक पासे का 2 दूसरे पासे का 6 आ सकता है। ठीक, ऐसे ही एक पासे का 3 दूसरे पासे का 1 आ सकता है, एक पासे का 3 दूसरे पासे का 2 आ सकता है, एक पासे का 3 दूसरे पासे का 3 आ सकता है, एक पासे का 3 दूसरे पासे का 4 आ सकता है, एक पासे का 3 दूसरे पासे का 5 आ सकता है, एक पासे का 3 दूसरे पासे का 6 आ सकता है, एक पासे का 4 दूसरे पासे का 1 आ सकता है, एक पासे का 4 दूसरे पासे का 2 आ सकता है, एक पासे का 4 दूसरे पासे का 3 आ सकता है, एक पासे का 4 दूसरे पासे का भी 4 आ सकता है, एक पासे का 4 दूसरे पासे का 5 आ सकता है, एक पासे का 4 दूसरे पासे का 6 आ सकता है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, एक पासे का 5 दूसरे पासे का 1 आ सकता है, एक पासे का 5 दूसरे पासे का 2 आ सकता है, एक पासे का 5 दूसरे पासे का 3 आ सकता है, एक पासे का 5 दूसरे पासे का 4 आ सकता है, एक पासे का 5 दूसरे पासे का भी 5 आ सकता है, एक पासे का 5 दूसरे पासे का 6 आ सकता है। अब एक पासे का 6 दूसरे पासे का 1 आ सकता है, एक पासे का
6 दूसरे पासे का 2 आ सकता है, एक पासे का 6 दूसरे पासे का 3 आ सकता है, एक पासे का 6 दूसरे पासे का 4 आ सकता है, एक पासे का 6 दूसरे पासे का 5 आ सकता है, एक पासे का 6 दूसरे पासे का भी 6 आ सकता है। ठीक है, सब कुछ दिख रहा? ठीक है, सही है। सभी संभव परिणाम इतने ही होंगे, इससे बाहर कुछ भी नहीं होगा। अब इनको गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 कुल संभव परिणाम ऐसे इतने हैं। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं। ये शॉर्टकट अगर ऐसे करोगे तो आप पेज भर जाएगा ना पूरा इसी एक ही सवाल में। इसीलिए ऐसे करते हैं। कुल अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम मतलब 12 से 12 या 12 के बराबर, 12 या 12 के बराबर, 12 या 12 से छोटे, इनकी सारे संभव परिणाम होंगे। सारे संभव परिणाम कर देंगे, इस पासे का भी 6 गुणा इस दूसरे पासे का भी 6, इनकी गुणा कर देंगे 6 36, इतने परिणाम होंगे टोटल। ऐसे भी देख सकते हैं आप, कुल टोटल परिणाम है 36। ठीक है, सही है। अपनी हम क्लास अब यहीं समाप्त करते हैं। सारे एग्जाम्पल हो चुके हैं, हो गए हैं। अब एक्सरसाइज शुरू करेंगे अगली क्लास में। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।